नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। वक्फ बिल को लेकर जो बवाल शुरू हुआ है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जिसके बाद इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी सामने आ गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मामला पहुंच गया है तो आखिर इसको किसने पहुंचाया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म कर सकता है, ये भी सवाल यहाँ पर है। और भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम इस खबर में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझाते हैं। दरअसल वक्फ बिल पर अभी बवाल थमने वाला नहीं है, क्योंकि बिल में किए गए संशोधनों के खिलाफ कुछ राजनेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इनमें से एक हैं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद। बिल के राज्यसभा में पास होते ही इन्होंने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की वैधता को चुनौती दी और ये कहा है कि यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, यानी असंवैधानिक है। अब सवाल उठता है कि क्या वक्फ बिल में हुए संशोधनों को पलटा जा सकता है। दरअसल इससे पहले ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले से लेकर नागरिकता संशोधन अधिनियम तक को कोर्ट में चुनौती दी गई और अदालत ने इन पर क्या फैसला सुनाया, वो जानने से पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये पूरा संशोधन कब तक सामने नहीं आएगा और कब तक लागू नहीं होगा। दरअसल एक बहुत ही अहम ट्विस्ट है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिल जाती है याचिका कोई निहारत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बिना कानून बने न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि ये अधिनियम अभी कानून के रूप में लागू ही नहीं हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने मंजूरी दे दी है और अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। वहीं याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, 25 धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक अधिकार और 300 ए संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने कहा है कि कानून किसी व्यक्ति के धार्मिक अभ्यास की अवधि के आधार पर वक्फ के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि इस्लामी कानून, रीति रिवाज या मिसाल में इस तरह की सीमा निराधार है और ये अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने और उसका पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। इसके अलावा ये प्रतिबंध उन व्यक्तियों के साथ भी भेदभाव करता है जिन्होंने हाल ही में इस्लाम धर्म अपनाया है और धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करना चाहते हैं, जिससे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना में संशोधन करके वक्फ प्रशासनिक निकायों में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना धार्मिक शासन में एक अनुचित हस्तक्षेप है, जबकि हिंदू धार्मिक बंदोबस्तों का प्रबंधन विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत विशेष रूप से हिंदुओं द्वारा किया जाता है। जावेद ने यह भी कहा है कि अन्य धार्मिक संस्थानों पर समान शर्तें लगाए बिना ये चुनिंदा हस्तक्षेप एक मनमाना वर्गीकरण है और अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। ये कानून वक्फ संपत्तियों के विनिमयन को संबोधित करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्थित संपत्तियों को संदर्भित करता है। वक्फ अधिनियम 1995 भारत में वक्फ संपत्तियों, धार्मिक बंदोबस्ती के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। वहीं अब चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे केसेस के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950। दरअसल नजरबंदी और मौलिक अधिकारों की व्याख्या से संबंधित शुरुआती मामला ये संविधान लागू होने के बाद दर्ज मामले में एक ऐतिहासिक फैसला था और इस मामले में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को दी गई चुनौती से संबंधित था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था। चुनौती का मुख्य आधार ये था कि कैद ने अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार भारत के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार का हनन किया था।
शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 मामला। इसमें न्यायालय ने माना कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 कहता है कि संसद को एक प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिली हुई है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। दरअसल न्यायालय ने माना था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामला। एक ऐतिहासिक निर्णय जिसने मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। ऐतिहासिक केस में 24 अप्रैल 1973 को दिए गए इस फैसले में 7:6 के बहुमत से न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978 मामला। दरअसल इसमें अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे का विस्तार किया और न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। मिनर्वा बिल मिल्स बनाम भारत सरकार 1980 मामला। इस मामले में संविधान की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए मूल संरचना सिद्धांत को और मजबूत किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड 4 विधि सम्मत नहीं यानी इनवैलिड है, क्योंकि यह न्यायिक पुनर्लोकन को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण 1975 मामला। दरअसल इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन के एक प्रावधान को रद्द करने के लिए मूल संरचना सिद्धांत को लागू किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से निर्णित इस केस में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी पाया गया था। कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 मामला। दरअसल इसमें न्यायालय ने माना कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची, जो शुरू में न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा की एक डिग्री प्रदान करती है, इसमें रखा गया कोई भी कानून इस आधार पर चुनौती के लिए खुला है कि ये संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम। दरअसल इसमें संसद की तरफ से पास किए गए एक नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी सरकार के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने 4(1) के फैसले से सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6(a) की वैधता को भी बरकरार रखा था। धारा 370 को हटाने का फैसला। जी हां, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार ने कानून में संशोधन कर उठाया था। इसके विरोध में भी विपक्षी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया गया असंवैधानिक। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा ऐसा रहा जहां केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीछे हटना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा जुटाने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गुप्त रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। वहीं अब वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में, जबकि 95 ने विरोध में मतदान किया, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया। लोकसभा ने 3 अप्रैल को विधेयक को मंजूरी दे दी थी। दरअसल लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि 232 ने विरोध किया था। वहीं वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर सड़कों पर भी आंदोलन छिड़ा हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद देश के कई जगहों पर मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर भी उतर गए हैं। विधेयक के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद के अलावा देश के कई और हिस्सों में भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया गया। वहीं शुक्रवार को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने कोलकाता के पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर भी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को तत्काल वापस लेने की मांग की और ये पूरा जो मामला है वो अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार ये एक के बाद एक दिन में ये बढ़ता चला जा रहा है। अब आगे देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना क्या रुख अपनाता है। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।